पोटी करने वाली मोटकी स्कूल टीचर। अरे नैन्सी, इस भारी भरकम थैले में क्या भर कर ले जा रही हो स्कूल? अरे कुछ नहीं भाभी, वो तो नाश्ते एवं लंच का सामान है। और जब से मेरी स्कूल में नौकरी लगी है तब से मैं ठीक से खा भी नहीं सकती। अच्छा भाभी, अब मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे नैन्सी, अपनी बैग तो लेती जा। थैंक यू भाभी। अगर आज मैं स्कूल के लिए ये बैग भूल जाती तो मैं स्कूल में भूख से पागल ही हो जाती। नैन्सी मैम को देखते ही स्कूल के दूसरे मैम में कानाफूसी होने लगती है। क्या हुआ कोमल मैम? अरे आपने उन नैन्सी मैम को देखा? आज वो फिर से झोला भर के खाना लेकर आई है। पता नहीं बच्चों को क्या पढ़ाती होगी। मुझे तो लगता है बच्चों को भी खाना खिलाना ही सिखाती होगी। इधर नैन्सी मैम बच्चे के क्लास में अपना बैग लेकर पहुंचती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। इसके बाद सभी बच्चे अपने सीट पर बैठ जाते हैं। नैन्सी मैम भी अपने कुर्सी पर बैठ जाती है। अरे यार, आज तो जल्दी जल्दी में खाना खाना ही भूल गई। इसलिए वो स्कूल में चाय और पॉपकॉर्न बैठकर खाने लगती है। सभी बच्चे नैन्सी मैम के तरफ ही देखने लगते हैं। अरे सभी बच्चे मुझे क्यों देख रहे हो? तुम लोग अपना नोटबुक निकालो और गाय पर निबंध लिखो। इसके बाद सभी बच्चे अपना काम करने लगते हैं। तब तक नैन्सी मैम अपना चाय और पॉपकॉर्न भी खत्म कर लेती है। अरे बच्चों को तो अभी निबंध लिखने में टाइम लगेगा, तब तक मैं अभी फ्रूट्स खा लेती हूँ। इसके बाद नैन्सी अपने बैग से फ्रूट निकालती है और खाने लगती है। तब तक से बच्चों ने भी निबंध लिख लिया था। अब एक एक करके सभी बच्चे नैन्सी मैम को अपना निबंध दिखाने लगती है। नैन्सी सभी बच्चों का कॉपी भी चेक करती है और फ्रूट्स भी खाने लगती है। फ्रूट्स तो खत्म हो गए, अब लगता है कुछ चटपटा खाना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने थैले से चिप्स का पैकेट निकालकर खाने लगती है। स्कूल के बच्चे नैन्सी मैम को खाते देख शोरगुल करने लगते हैं। जूली, अगर अभी मैडम का पेट खराब हो जाए तो क्या होगा? मैडम बाथरूम में बैठकर भी खाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, नैन्सी मैम का खाना रुक नहीं सकता। दोनों बच्चों को हंसते हुए मैम देख लेती है। सोना, तुम दोनों क्यों हंस रही हो? चलो अपना अपना कॉपी लेकर मेरे पास आओ। और अगर सही से निबंध नहीं लिखा होगा ना तो देखना, अभी मैं तुम दोनों को हंसने का मजा चखा दूंगी। और इसके बदले तुम दोनों को घर से आलू के पराठे मेरे लिए लाना होगा। जूली, मैम से बचना कितना आसान है। मैं तो कुछ नहीं लिखूंगी और मम्मी से मैम के लिए एक टिफिन खाना लाकर दे दूंगी। नैन्सी मैम कॉपी चेक कर रही थी, तभी लंच हो जाती है। चलो सभी बच्चे अब खाना खा लो। और वह स्कूल के बाहर ठेले पर खाना खाने चली जाती है। एक दिन की बात है, रोज के तरह नैन्सी मैम आज भी खाना भरकर स्कूल लेकर आती है। अरे रोज की तरह आज तो मैं कुछ खाया ही नहीं, बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके बाद नैन्सी मैम फिर से पॉपकॉर्न निकालती है और खाने लगती है। नमकीन और चाय पीने के थोड़ी देर बाद नैन्सी मैम के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आने लगती है और उसे खट्टी खट्टी डकारे भी आने लगती है। और थोड़ी देर बाद नैन्सी मैम को बहुत जोर का पोटी का प्रेशर बनता है और वो दौड़ी दौड़ी टॉयलेट की ओर जाती है। और दूसरी क्लास की टीचर भी उसे दौड़ते हुए देख लेती है और वह टॉयलेट में ही लेटरिंग करने लगती है और उसके पेट से बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती है। ये क्या? ये तो मुझे लूज मोशन हो गया। नैन्सी मैम का पोटी करने का आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज रहा था और वह आवाज दूसरे क्लास के टीचर एवं बच्चों को भी सुनाई दे रहा था। पूरे स्कूल में बहुत गंदी बदबू फैल जाती है और इधर नैन्सी बहुत देर तक टॉयलेट में बैठकर पोटी करते रहती है। कल रात को बहुत सारे मैंने छोले भटूरे खाए थे, लगता है उसी से मेरा पेट खराब हो गया। हे भगवान, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। काफी देर होने के बाद भी नैन्सी मैम बाहर नहीं आती। तभी उसे सफाई करने वाली शांति काकी उसे आवाज लगाती है। नैन्सी मैम, कितना टाइम लगाइएगा? मुझे सफाई करके घर भी जाना है। हाँ शांति, मैं अभी निकलती हूँ। उसके बाद नैन्सी मैम टॉयलेट के
बाहर आती है और वो हाथ मुंह धोने के बाद क्लासरूम में जाती है। तभी उससे एक स्टूडेंट आकर कहती है, मैम आपने जो होमवर्क दिया था उसमें से मुझे कुछ पूछना है, मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बता दीजिए। तभी नैन्सी मैम उसे बताने लगती है। तभी उसके पेट में बहुत तेज फिर से गुड़गुड़ होने लगता है और उसे फिर से प्रेशर आ जाता है। नैन्सी मैम फिर से दौड़ते हुए टॉयलेट की ओर भागती है, लेकिन उसका प्रेशर इतना तेज था कि उसे रास्ते में ही पॉटी निकल जाती है और वह लूज मोशन करते हुए टॉयलेट पहुंचती है। उसने पूरा फ्लोर पॉटी से गंदा कर दिया था। पूरे स्कूल पॉटी की बदबू से परेशान हो गया था। छी, किसने ये पोटी करी है? जरूर ये नैन्सी मैम ने पोटी की है, क्योंकि वही अभी इधर से भागते हुए टॉयलेट में गई थी। नैन्सी मैम को खूब मोशन होता है और वो जैसे ही फिर से उठकर हाथ धोती उसे फिर से मोशन आ जाता था और वह बहुत जोर जोर से आवाज करके पोटी कर रही थी, जिस वजह से स्कूल के सारे स्टाफ, टीचर एवं बच्चे ग्राउंड में चले जाते हैं। ये बातें प्रिंसिपल मैम तक पहुंच जाती है और वो अंदर आकर देखती है कि पूरा जगह पोटी ही पोटी है और वह गुस्से में कहती है, ये किसकी करतूत है? किसने की है इतनी गंदी हरकत? और किसका होगा? ये जरूर भूखड़ नैन्सी की है, जो कि दिन भर क्लास में बैठकर ठूसती रहती है। अगर इतना खाएगी तो हगेगी ही ना। इनके वजह से पूरे स्कूल के सभी लोग परेशान हो गया है। मुझे तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका जा रहा। प्रिंसिपल मैम शांति को बुलाकर पूरे स्कूल की सफाई करवाती है। अरे नैन्सी कहाँ है? मैडम वो जब से आई है तब से वह लैट्रिन में ही बैठी हुई है। जाओ उसे बुला कर लाओ। अब शांति काकी उसे बुलाने जाती है। शांति देखती है कि वही नैन्सी मैम फर्श पर बेहोश गिरी पड़ी है। वो प्रिंसिपल मैम को वहाँ बुलाती है और प्रिंसिपल मैम नैन्सी मैम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। देखिए, इसे बहुत ज्यादा पोटी होने की वजह से इसे डिहाइड्रेशन हो गया है। मुझे जल्दी इसे ग्लूकोज चढ़ाना होगा। नैन्सी मैम को अस्पताल में भी लूज मोशन होता जा रहा था, जिस वजह से अस्पताल के गद्दे एवं बेड भी खराब हो चुके थे। कुछ देर इलाज के बाद नैन्सी मैम का लूज मोशन ठीक हो जाता है और उसे होश आ जाता है और वह जब आंखें खोलती है तो उसके सामने स्कूल के बहुत सारे लोग खड़े थे। नैन्सी मैम उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। तभी उसे डॉक्टर कहते हैं, देखिए मैडम, आपको अभी कुछ दिनों तक सादा खाना पर ही रहना होगा। ओवर ईटिंग की वजह से आपके लीवर में सूजन आ गया है। डॉक्टर साहब, अब मैं बहुत ही कम खाना खाऊंगी। आज मेरी वजह से सभी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। हो सके तो आप सब मुझे माफ कर दें। और बहुत ज्यादा खाने के चक्कर में मैंने कभी बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया और हमेशा से मैं खाने पर ही ध्यान देती रही, जिस वजह से आज मैं हॉस्पिटल में हूँ और आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। मुझे अब उम्मीद है कि अब आगे से आप खाने पीने का खास ध्यान रखेंगी और अब ज्यादा बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगी। ज्यादा खाने से सेहत नहीं बनती, इसलिए खाना उतना ही खाना चाहिए जितने की जरूरत हो। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।